दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन पंजीकरण एस 61,242/2008 रजिस्टर है। ये जानकर आपको खुशी होगी। जी हाँ, आपके शहर दिल्ली रोहिणी सेक्टर 7 में मनोरंजन केंद्र एनसीडी महावीर पार्क में निःशुल्क चश्मा दिया जाता है। समय समय पर कैंप लगाया जाता है। श्री विनोद प्रकाश शर्मा प्रेसिडेंट, अर्जुन कुमार वाइस प्रेसिडेंट, राकेश शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी, आरएल शर्मा सेक्रेटरी, नरेश ज्वाइंट सेक्रेटरी, एसपी उपाध्याय कैशियर, रोहिणी सेक्टर 7 में इंटरव्यू के दौरान खास बातचीत। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। तो मैं आपको तीन तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 7 से। आप सीधे स्क्रीन पर देख सकते हैं सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन पंजीकरण रजिस्टर्ड। इसमें मैं आपको सीधा तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 8 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्जुन कुमार जी। अर्जुन कुमार जी, स्वागत है आपका चैनल में। जी सर, आज हम कुछ खास मुद्दे आप बात करने वाले हैं। हमने सुना है रोहिणी सेक्टर 7 के अंदर आपके एक मिसाल का लगातार पिछले कई वर्षों से सामाजिक इसके लिए काम करते हैं, मनोरंजन के लिए काम करते हैं, इसके विषय में बात उसकी रूपरेखा के बारे में बताइए। देखो, हम पहली बात तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये जगह प्रोवाइड की है। हम यहाँ पर मनोरंजन केंद्र चलाया है। यहाँ पर हम 60 साल से अबव के तकरीबन 100 एंड मोर देन 100 आदमी यहाँ पर हैं, जो हम टाइमली शाम को खोलते हैं, दोपहर को खोलते हैं। और यहाँ पर इंडोर गेम खेलते हैं, जैसे कैरम है, चेस है, प्लेइंग कार्ड है, लूडो है। और आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अब बातचीत करते हैं, अपना समय व्यतीत। घरों में छोटे छोटे घर हैं, घरों में जगह नहीं होती है। यहाँ आकर अपना मनोरंजन के लिए बैठ के हम हंसी मजाक आपस में दुख तकलीफ की बातें करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एडवोकेट भी हैं, उनको लीगल सलाह भी देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एक दो डॉक्टर भी हैं जो कभी कभी मेडिकल कैंप लगाते हैं। हम अपने पैसे सारा काम करते हैं। पहले गवर्नमेंट हमें थोड़ी ग्रांट देती थी, पीछे कुछ दिनों से किसी कारणवश बंद है, वो शायद शुरू हो जाएगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी पिछली रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड भाषण में कहा भी था कि पिछली रुकी हुई ग्रांट और अब भी ग्रांट शुरू करेंगे, और हमें उम्मीद है जल्दी रिलीज हो जाएगी वो भी। लेकिन हम अपने ही कलेक्शन से अपने पैसे इकट्ठे करके हम ये बिजली का बिल और सफाई का, मेंटेनेंस का, हम सारा कुछ अपना ये कर रहे हैं, अपने आप खर्च कर रहे हैं। हम लोगों के जन्मदिन मनाते हैं, हंसी खुशी के त्यौहार मनाते हैं, नेशनल इवेंट के त्यौहार मनाते हैं। हम जो ये बहुत सारे काम करते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। कभी कभी हाउस टैक्स के लिए भी कैंप लगाते हैं, लोगों को जाना ना पड़े। हाउस टैक्स के लिए कलेक्शन यहीं हो जाती है, उससे सहयोग लोगों को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं। लोगों को कई बार हमने फ्री चश्मे बांटे हैं, मेडिकल डॉक्टर बुला के उनकी आँखें चेक कराई हैं, दांतों के लिए कई बार। मेरा आपसे सीधा सवाल है। जी हाँ, इस लोग मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। जी हाँ। आपने कहा आपने फ्री चश्मा बांटा, तो कैसे संभव हो पाता? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कुछ तो गवर्नमेंट का भी बड़ा सहयोग कि हमें जगह दी, उन्होंने हमारी हेल्प की है। कुछ हम आपस के लोगों का भी बहुत धन्यवाद देते हैं, या इलाके के लोगों ने, एरिया के लोगों ने भी हमारी बड़ी हेल्प करी है। क्योंकि पहले यहाँ पर गार्बेज डलता था, ये ढलाव था, और इसको लोगों ने शिकायत करी कि भाई यहाँ बदबू आती है। गवर्नमेंट से हमने अप्रोच किया, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। मिस्टर परेश भाई उन दिनों काउंसिलर हुआ करते, उन्होंने ये जगह हमें अलॉट की। फिर हमें जो ना बाद में ये रेगुलराइज की कि भाई आप जब तक कोई वैकल्पिक जगह नहीं मिलती आप यहीं पर अपना काम शुरू करो। तो 400 फीट करीब जगह है ये। हम इसमें समय समय पर कॉर्पोरेशन वाले रिपेयर भी करते हैं, कुछ अपने पैसे से रिपेयर करते हैं हम। तो हमारा उससे ये काफ़ी उद्धार हो रहा है, भला हो रहा है। और ये सरकार का बड़ा अच्छा मुहिम है कि बुजुर्गों के लिए एक उठने बैठने की जगह मुहैया करा रखी है। इस वक्त में जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, आपने अभी बताया चश्मे का आपने जी हाँ, जी हाँ, क्या वो फ्री में दिया, जी हाँ। और क्या 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 सुविधाएं हैं आपके हमारे यहाँ जो ना फिलहाल तो लोग जो बुजुर्ग लोग हैं अपना समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं, शाम को और सुबह आते हैं और अपने दुख सुख की बातें करते हैं। न्यूज़ रखे हैं, न्यूज़ अखबार लगा रखे, अखबार पढ़ते हैं यहाँ पर। इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जो लोगों की भलाई के लिए हो। अर्जुन कुमार जी, आपसे पहला और आखिरी सवाल। जी हाँ। जिस तरीके से हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल माध्यम सर्वे किया, पुलिस और साथ के अंदर आपके एक मिसाल कायम है, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है तो बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके साथ काफी लोग जुड़े हुए, कैसे मुश्किल काम को संभाल कर पाते हैं? इसके लिए हमारे कुछ बाइलॉज हैं सोसाइटी के। एक तो हम मेंबर बनाते समय देखते हैं कोई कास्ट, क्रीड, छोटा बड़ा, किसी पोस्ट से रिटायर हुआ हो, कैसा भी हो, यहाँ आने के बाद में वो इक्वल है, भाई है, छोटे भाई बड़े भाई की तरह
जीवन व्यतीत करते हैं और हमें आपस में कभी दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, इतना समन्वय है कि हम जो भी बात होती है या पॉलिटिकली कोई वो नहीं है, आपस के घर है। राजनीति के लिए यहाँ कोई अखाड़ा नहीं है। हमारे लिए जो भी गवर्नमेंट ऊपर आएगी सबको हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे, जो यहाँ आएगा स्वागत करेंगे हम। ना तो ये पॉलिटिकल अखाड़ा है ना ही कोई है, आपसी मतभेद कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ खुशी के लिए अपना मनोरंजन के लिए यहाँ पे करते होते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी बोलो। सोसाइटी के बारे में बताइए। किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में। देखो सोसाइटी जो ये अभी प्रधान जी ने बताया, ये 2008 से जो है स्टैब्लिशमेंट है। आफ्टर 2 ईयर्स जो है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। आफ्टर इलेक्शन में जो है पोस्ट प्रोवाइडेड की जाती है और उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। भाई आप जो है काम जो है वर्क डिवाइडेड कर, विदाउट जो है टीम वर्क के जो है काम नहीं चलता। तो ये जो मोस्ट ऑफ देम जो इन्होंने जो बातें बताई हैं उसके साथ साथ ये है कि भाई जो आसपास का जो पड़ोस है, समाज है, देश है, कल्चर है, उसकी गतिविधियों की जानकारी होती रहती है। फिर जो उनको जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, हम बात करके उसको जो डिस्कस करके उसका जितना हमारा जो सॉल्यूशन है ना उसको जो हम सॉल्यूशन करते हैं। फिर जो है जो मेंबर्स जो जितने जुड़े हुए हैं उनकी व्यक्तिगत जैसे जो समस्याएं हैं वो शेयर होल्ड करने के बाद भी जो है उसमें जो है आदमी अपने व्यू के हिसाब से अपनी सलाह से जो है उसको जो है थोड़ा सा पैसिफाई करके उसको जो है उस मुसीबत से, परेशानी से उभारते हैं। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे जो इन्होंने बताया भाई जैसे एज ए रिक्रिएशन रूम के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है ना पेपर्स, न्यूज़पेपर वगैरह जो आते हैं वो फिर जो है थोड़े जो लोकल स्मॉल्स गेम्स वगैरह होते हैं, कैरम बोर्ड वगैरह उसके साथ साथ होते हैं। फिर जैसे जस्ट लाइक लोकल टूर होते हैं या थोड़ा सा आउट ऑफ दिल्ली के जो टूर होते हैं, रिफ्रेश होने के लिए जो है हम जो है उसमें जो अपना टूर की जो कन्वे करते हैं। जी राकेश शर्मा जी, स्वागत आपका एबी चैनल में। तो यहाँ के बारे में यहाँ के ये हमारी वेलफेयर सोसाइटी जो है ये अबव 60 ईयर्स के लिए बनाई गई है और इसके लिए जो घर से अपना जो यहाँ पे टाइम पास के लिए और ये सब के लिए और मनोरंजन के लिए मेनली तो जो है यहाँ पे अपना जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि यहाँ जैसे कि चश्मे के लिए, आई साइड के लिए या डॉक्टर के लिए कैंप लगते हैं और सबके लिए जो फैसिलिटी है वो सेम वही चीज़ें हमारे लिए हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चश्मे का जो प्रावधान है वो निःशुल्क है। निःशुल्क है, यहाँ पे है। और पहले जो एड वो बताया कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कि जो एड पहले मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है और हम अपने ही खर्चे से जो है सब कुछ कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उपाध्याय जी बोलो। आप उपाध्याय जी आप बोलो, कोई भी बोलो। शर्मा जी आप बोलो। अब ये सोसाइटी हमारी जो सीनियर सिटीजन सोसाइटी हमारी ये वेलफेयर, इसका नाम जो है सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। एट प्रेजेंट इसके मोर देन 100 मेंबर्स हैं, जिसकी उसके कंट्रीब्यूशन से हमारी जो सोसाइटी चल रही है। गवर्नमेंट से एड जो है 2-3 साल से नहीं मिल रही। तो जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जनरल एक्टिविटीज, जैसे कि हमने आपके टीम से भी बात करी, वो बहुत सारे सुविधाएं बता रहे हैं, मनोरंजन सुविधाएं हैं और चश्मे का लगातार आपको जो जब भी आपका कैंप लगता है, जब भी आपका प्रोग्राम होता है तो चश्मे बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं। और क्या क्या सुविधाएं हैं आपके? हाँ उसमें चश्मे फ्री देते हैं जिसको जरूरत होती है। जो नीडी पर्सन हैं उनके लिए फ्री है, बाकी जो दूसरे हैं उनके थोड़ी पेमेंट वगैरह भी लेते हैं। जी तो नाम मात्र पेमेंट लेते हैं? नाम मात्र पेमेंट नाम आप जैसे 11 रुपए 104 रुपए ऐसे लेते हैं, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि हम फ्री में लेके जा रहे हैं। बाकी मेडिकल कैंप जो लगते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मेडिकल कैंप कब लगते हैं आपके? उसमें साल में कितनी बार? साल में 1-2 बार लगते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। उपाध्याय जी फ्री टेस्टिंग होती है। ये सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन की है। इसकी स्थापना 2008 में हुई। अच्छा। और ये प्लेटफॉर्म इसलिए रखा गया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, घरों में से बोर हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, वो आकर के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय करें, थोड़ा आपदारी करें। जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म होता है, हम थोड़ी बात कर सकते हैं आप पर बैठ के। अच्छा, इसके लिए क्या है कि जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ब्रिटिश सरकार से उसको कुछ रेट मिलती थी, लगभग 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब 2022 में मार्च में लास्ट में पेमेंट आई थी। उसके बाद से कुछ सरकारी अड़चनें आई तो पेमेंट रुकी हुई है।
आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? सरकार से हम अनुरोध करते हैं जो हमारा पिछला बकाया है जो आपका वो हमें दोबारा चाहते हैं, तो जब हम लोग अपने से चला रहे हैं सब्सक्रिप्शन चला रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते जितनी पहले। अब क्या है कि हमारे स्पिरिचुअल टूर होते हैं, अच्छा कुछ मेडिकल कैंप करते हैं, लोगों को बर्थडे बनाते हैं, यानी टोटल हम अपना यहाँ पर एजुकेशन करते हैं। थोड़ा सा भारी पड़ता है अगर सरकार से एक्टिविटी है तो हम इसको फ्री चलाते हैं। तो दर्शकों इस समय मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 7 से सोसाइटी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सोसाइटी फॉर द फेलियर, जो लगातार दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि जो पिछले रुकी हुई है उसके लिए इनके साथ अपना सहयोग करें, ताकि ये समाज के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सही ढंग से कर सके। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, प्रधान जी जुड़ चुके हैं। प्रधान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रधान जी, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताएं। हम सर इसमें 2008 से जुड़े हुए हैं इस सोसाइटी से। 2008 में हमारी स्थापना हुई थी सोसाइटी की। उसके बाद उस टाइम हमारे कुछ मेंबर कम थे, लेकिन अब इस टाइम हमारे 90 वर्षों के आसपास मेंबर्स हैं और उन्हीं के चलते से हमारी सोसाइटी चलती है। और सोसाइटी हर 3 महीने में हम जन्मदिन मनाते हैं सबका, और कोई टूर भी कराते हैं, एक दो टूर भी कराते हैं उसी चंदे से ही। बाकी अखबार वगैरह सब, सफाई वगैरह, पानी फ्री है सब। प्रधान जी, मैं आप बात करूँगा खास मुद्दे पे चर्चा करूँगा। मैं पिछले साल भी अपने प्रोग्राम में आया था, पार्क के अंदर आपका प्रोग्राम हुआ था। लगातार मैंने जो देखा काफी तादाद में लोग थे, करीब 1000 की संख्या में, लेकिन मैनेजमेंट बड़ा अच्छा कर लेते हैं। आप किस तरीके से संभव हो पाता है? बड़ा मुश्किल काम होता है। ये तो सबके सहयोग से, ये सब हमारा साथ देते हैं, उन्हीं के सहयोग से सारा काम होता है। प्रधान जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने 2008 से सामाजिक कार्य में आपने रुचि रखी है, हमने अपने एबीपी चैनल सर्वे किया तो 1907 के अंदर आपकी मिसाल कायम है। आप सैकड़ों लोगों को लेकर के एक साथ चलते हैं, एक घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, 4 लोगों को लेकर नहीं चल पाते, तो कैसे संभव हो पाता है? सीधा सवाल। हमारे तो ज्यादातर टूर जो है ना जी, सब मिलजुल के ना बाहर का वर्क करते हैं, खुद चंदा करके भी करते हैं, लेकिन वो कहीं कोई डिस्टर्बेंस हमें नहीं आती। और ज्यादातर हमारे मेंबर ही होते हैं वो भी। आज बल्कि आज तुम फिर भी जा रहे हैं, हम कलकत्ता, पुरी वगैरह वगैरह सब जगह जा रहे हैं जी। इस वक्त मेरे जो दर्शक आप लोग देख रहे हैं, आप लोग दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दिल्ली वासी हम तो ये संदेश जाना चाहेंगे कि सोसाइटी बनाए, सब मिलजुल के रहे और तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 7 से हमारे साथ मौजूद थे विनोद शर्मा जी, जिनकी रोहिणी सेक्टर 7 के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए 2008 से लगातार निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।